एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा आपको तो पार्टी निकाल दी है। तो क्या आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं या पीटीआई का हिस्सा? यार इतनी छोटी बात, इतनी बड़ी कौमी बातें हो रही हैं, मुल्क की बातें हो रही हैं, तो मेरी ज़ात को लेके खड़े हो गए हो। और मेरी ज़ात को कोई इस चीज़ की परवाह नहीं है। ये आर्टिकल 17 पढ़ लें, जिसने नोटिस दिया है वो ज़रा कानून और आइन पढ़ ले। और भाई आप किसी को मना नहीं कर सकते हो कि किसी का वकील क्यों होता है। अगर मुझ पे ये नोटिस दिया जाता है कि आप इमरान खान के वकील क्यों बने हो, तो ये मेरा आइनी और बुनियादी हक़ है। मैं कोई किसी का मुलाजिम नहीं हूँ निजी, ना किसी के साथ मैंने मुआहदा कर रखा है कि मैं किसी और का वकील नहीं बनूंगा। और पीपल्स पार्टी ने किसी और को वकील बनाया होगा। लतीफ़ खोसा पहले से ही अल्लाह का फजल है एक नामवर वकील था, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है, रियासत अवाम है, अवाम है। अवाम को तो हमने मिट्टी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। अवाम को ज़रा आजमाओ, आज इलेक्शन का ऐलान करो, आज इलेक्शन में अवाम को देखो फिर किसको जो है किसकी ज़मानतें ज़ब्त होती हैं और कौन जो है वो मैसिव मैंडेट लेके पाकिस्तान पर छाता है, ये रियासत किसकी बनती है। तो ये इस तरह के नोटिस से मुझे कोई फर्क नहीं। पार्टी अब आपने छोड़ दिया, यानी ये दूसरा जरदारी और बिलावल साहब आप पर अभी भी एतमाद करते हैं या पार्टी के अंदर से कोई शरारत कर रहा है? कोर कमेटी में भी हमारी इतलात के मुताबिक आपको बुलाया गया था, वो क्या स्टोरी है इजलास में? आपकी इतलाएँ जो होंगी, मैं अपने पेशे को तरजीह देता हूँ। जब मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में लगा हुआ हो, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलविदाई वो इशाइये हों, तो मैं माजरत करता हूँ बाकी हर चीज़ से, क्योंकि ये मेरा पेशा है और पेशे पर मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, आज तक नहीं किया है, ना मैं करने दूंगा किसी को भी, फैमिली को भी नहीं। और पॉलिटिकल पार्टी भी एक फैमिली होती है। तो ये मेरा एक क्रेडिबिलिटी है जो मैंने अपने पेशे में कमाई है, और मैं इस क्रेडिबिलिटी को किसी कीमत पर जो है नीचे नहीं लगने दूंगा। मैं जो इस केस से करता हूँ, मैं दिल से उस केस में घुस जाता हूँ और उसके बाद मैं पैरवी करता हूँ। उसका अल्लाह ही फिर मेरा ज़ामिन होता है और मुझे किसी की परवाह नहीं होती है। सर से क्या उम्मीदें हैं सर? नए चीफ जस्टिस से हमें बहुत उम्मीदें हैं। देखें, नए चीफ जस्टिस एक दबंग शख्स हैं। उनके पिछले जो है ज़ाती उनका जो है ज़ाहिर है कि उमर साहब बंदयाल साहब से उनकी ज़ाती परखाश थी, क्योंकि उन्होंने तो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, और अगर उनका फ़ैसला मेजॉरिटी होता तो फिर आज वो जज भी ना होते, चीफ जस्टिस भी ना होते। तो फिर ज़ाहिर है इंसान ही होता है, तो उनका जो मैं समझता हूँ वो तलखी ख़त्म हो गई होगी, और आज से वो एक जो है दबंग चीफ जस्टिस के तौर पर आएंगे। और कौम को भी उनसे बहुत तवक्कुआत हैं कि वो आइन पर अमलदारी करेंगे, बाय द बुक जाएंगे, और हमें तवक्को है कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे। लेने से इनकार कर दिया उन्होंने, पीक्स एंड पर्क्स लेने से। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ड्रामे की हद तक ना हो। ये बात इफ्तिखार चौधरी ने भी कही थी, और उसके बाद आखिर में 2 प्लॉट्स लेकर चले गए थे। तो ये जो है अल्लाह करे कि ये इस पर अमलदारी हो, सभी जजेस इसको भी माने। देखें, थोड़े पीक्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं। इस आवाम बेचारी तो भूख मर रही है, फाकों पर आई हुई है, बिजली के बिल नहीं दे रहे हैं। इनके एक एक के ज़रा पर्क्स तो देख लें। ये मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेट्स और जो है सरकारी मुलाजिम और जजेस जो हैं, ये बजाय इसके कि अपना बग़ैर सूद के ये कर्ज़े लेते रहें, ये इनको चाहिए कि ये अपने प्रिविलेजेस एंड पर्क्स सारे तर्क कर दें, तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाता है। अवाम पर बोझ मत डालें, गरीब तर होता चला जा रहा है, मर रहा है। अदालती कार्रवाई पीटीवी पर नशर होने की भी इत्तलात आ रही हैं। इस हवाले से क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ वो ओपन हो, हम तो चाहते हैं ट्रांसपेरेंट हो। जो देखें, इंसाफ वो है जो सबको होता हुआ नज़र आना चाहिए। इंसाफ या कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो बंद कमरों में नहीं होनी चाहिए। मीडिया के ऊपर से पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान का जो 1 करोड़ बाहर बैठा हुआ है, 1 करोड़ हमारा एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी डियास्पोरा, उसको हक के वोट भी दो, उसको हक इलेक्शन लड़ने का वो हक भी दो, उसको हुकूमत बनाने का भी हक दो। क्योंकि अगर 1 करोड़ बंदा आपका अपनी ओनरशिप समझता है तो पाकिस्तान के सारे कर्जे उतर जाएंगे, यकीन करें। लेकिन ओनरशिप दें, पाकिस्तान के अवाम को भी ओनरशिप दें। जब ओनरशिप देंगे, ये टैक्स भी देंगे, ये पैसे भी देंगे। लेकिन अगर इन्हें होगा कि ये पैसा मेरा इनके अल्ले तल्लों पर खर्च होगा, और जब इनको ये बाबर होगा तो टैक्स भी नहीं देंगे,
کہ ہمارے اوپر ڈنڈے برسائیں گے, ہمارے ہی چادر اور چار دیواری کو یہ جو ہے پامال کریں گے, ہماری ہی عورتوں کو, ہمارے ہی بچوں کو, بچیوں کو یہ اٹھا کر لے کر جائیں گے, تو عدلیہ کی تضحیق کریں گے, عدالت کو بھی نہیں مانیں گے, تو پھر کون بھائی ٹیکس دے گا, کون پیسے لے کے آئے گا اس ملک میں؟ سو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بحال کریں جمہوریت کو, اعتماد کریں عوام پر, جمہور ہے ہی اسی کا نام, آئین کو بحال کریں, انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے. ویسے تو پیمرا جو ہے, ویسے تو پیمرا ہر ایک کو پکڑ لیتی ہے, میڈیا کو بھی پکڑ لیتی ہے, پابندی بھی لگا دیتی ہے, بندش بھی لگا دیتی ہے, لوگوں پر بھی پابندی لگا دیتی ہے کہ اس کو نہیں دکھائیں گے. تو پیمرا یہ کیسے دکھا رہی ہے؟ ایک غیر آئینی, غیر قانونی جو ہے, جو ٹیپ کی جا رہی ہے, جو بگنگ کی جا رہی ہے, جو آڈیو لیکس دی جا رہی ہیں, وہ پیمرا کیوں نہیں پوچھتا کہ کس قانون کے تحت, کس ضابطے کے تحت, چاہے اخلاقی ہو چاہے قانونی ہو, آپ کیسے کسی کو داغدار کر رہے ہو, کیسے کسی کی آپ کنورسیشن پرائیویٹ اس میں دکھا رہے ہو؟ آپ نے پرائیویسی کی انتہا بریچ کر دی, آئین کے آپ نے تمام شکوں کی جو ہے آپ نے پامالی کر دی ہے, اور آج کے جواب میں کوئی اس کا ایک دھیلے کا جواب نہیں دیا ہے کہ کس آتھرائزیشن کے تحت پرائم منسٹر ہاؤس, سابقہ پرائم منسٹر ہاؤس کی بگنگ ہو رہی تھی, اور کس ضابطے کے تحت, یا کس آتھرائزیشن کے تحت, یا کس قانون کے تحت, یا کس حکم کے تحت آپ یہ لیک کر کے آپ دکھا رہے تھے. تو جب بنیاد ہی غلط ہو, بنیاد ہی غیر آئینی ہو, بنیاد ہی غیر قانونی ہو, تو اس پر کوئی عمل, کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی. آج بی بی کے کیس میں, بشرا بی بی کے کیس میں حکم جاری کر دیا ہے ہائی کورٹ نے کہ اس پر کوئی آپ جو ہے ہیرسمنٹ کاز نہیں کریں گے, کوئی آپ اس پر جو ہے تادیبی کارروائی سے اعتراض کریں گے, قانون کے برعکس کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس کا ان آڈیوز اور ویڈیوز کی بنا پر بشرا بی بی کے خلاف. سو اب یہ ان کے لیے تاریخ مل گئی ہے, چونکہ سارے جو ہے سرکار کی جانب سے ان کو سوائے طوالت کے, سوائے تساہل کے, سوائے تاریخیں لینے کے, جب آپ کے پاس جواب نہ بن پائے تو پھر آپ اسی طرح لمبا کرنے کی کوشش کرتے ہو. باہر کیف اللہ ہے, اور پاکستان میں انشاءاللہ ہم قانون کی بالادستی لے کے آئیں گے, عدالتوں کے وکلاء کے تعاون کے ساتھ, اور آئین پر عملداری انشاءاللہ ہوگی, اور یہی عدالتیں جو ہے ضامن ہوں گی پاکستان کے بنیادی حقوق کی. نہیں کرتا ہوں ریڈی ہے تو بتائیے. شروع کریں. 2 منٹ پروسیس آلریڈی ہو جائے گا.